बुरहानपुर जिले में जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंची पूर्व मंत्री और विधायक अर्चना चिटनेस। बिल्डिंग की धीमी गति से होते काम को देखकर ठेकेदार को लगाई फटकार। बिल्डिंग में और 4 करोड़ की राशि से बनेगा ब्लड बैंक। हालांकि पूर्व से संचालित है शासकीय ब्लड बैंक, लेकिन आवश्यक मशीन और पर्याप्त मात्रा में ब्लड उपलब्ध न होने के कारण कई मरीजों की मौत हो जाती थी, जिसकी चिंता जताई है विधायक अर्चना चिटनेस ने। बुरहानपुर जिले में विधायक अर्चना चिटनेस के अथक प्रयासों से विकास की गति बढ़ने लगी है। इसी कड़ी में आज औचक निरीक्षण करते हुए जिला अस्पताल में इंजीनियर और ठेकेदार को भी मौके पर बुलाकर फटकार लगाई और शीघ्र से शीघ्र काम को गति देने के निर्देश दिए। वहीं ये भी कहा कि आज से 8 साल पूर्व बुरहानपुर में ब्लड बैंक ही नहीं था। अब शासकीय ब्लड बैंक में पूर्ण सुविधाओं के साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो चिंता जताई है उसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूं। वहीं जिला अस्पताल के सिविल सर्जन प्रदीप मासेज का कहना है कि आज विधायक अर्चना चिटनेस जी ने यहां आकर औचक निरीक्षण कर कई कमियों को दूर करने के निर्देश भी दिए। वहीं ठेकेदार अनिल उपाध्याय का कहना है कि बिल्डिंग अब पूर्ण रूप से मजबूत होगी, जिसकी हम गारंटी लेते हैं। मैंने टैग मांगा, मैं टैग अपने मंगा तो मैंने निकल गई थी, इस पर टैग कम चलता है। तो कोई तब सवाल उठाया उन्होंने कि कहा कुछ कमी है निर्माण। तब सवाल मैडम तो क्या है, वो तो लैब है, उसमें बंटली जांच होता है बराबर। क्यों बनते हैं हम लोग, बिल्कुल जांच होती है हमारी। बनने के बाद सब कुछ ठीक रहेगा ना आपके हिसाब से? आप गारंटी लेते हैं? गारंटी, काम की गारंटी है हमारी उसकी, काम करने के बाद। ठीक। क्या नाम आपका? आपका नाम? अनिल उपाध्याय। पहले तो एक आज उनको उचित निरीक्षण था और जब वो यहाँ पर आए तो से अंदर की तरफ आए, वहाँ पे निरीक्षण किया, सभी पेशेंट्स OPD सब देखा। उसके बाद बेसिकली वो सबसे मेन तो यहाँ पर जो हमारा जो ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक पे भी आई थी उसका लाइसेंस और एक ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर जो यूनिट है उसको हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं और उसका इनोवेशन हम बहुत जल्दी कराएंगे, जो कि बुरहानपुर की जनता के लिए बहुत ही अच्छा वाला कार्य रहेगा। ये सभी को ब्लड और उसके जो अलग अलग उसके निकलते हैं जो सेगमेंट्स, वो सभी बीमारों को मिल जाएगा। और दूसरा हमने यहाँ पर एक्सरे रूम देखा, एक्सरे में भी हमारी 2 मशीनें संचालित हैं, वो भी अच्छे से कार्य कर रही है। फिर उन्हें जैसा आज आगे हमारी ये इस बात की तारीफ करेगी, जो लीवर के सामने ही OP है, OP में अगर महिला को ये ऐसा लगता है डॉक्टर्स को कि अगर इसको ऑपरेशन के लिए लेना है तो वो सीधे उसको वहाँ से बिल्कुल चंद कदमों के दूर OT में ले जाके वहाँ पर उसका सर्जरी हो जाती है। फिर उसके बाद उनने जो ऊपर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है 100 बेडेड कंस्ट्रक्शन, वो भी देखा, उसकी क्या प्रोग्रेस हो रही है देखा। फिर हमारे पड़ोस में जो एक इसी कैंपस में क्रिटिकल केयर ब्लॉक आ रहा है जो कि 50 बेडेड है, जो कि इमरजेंसी सेवाएं देने के लिए है। वहाँ पर भी मैडम गई थी और वहाँ पर उन्होंने उसके पूरे कार्य की समीक्षा करी और ऐसे करके उन्होंने 2-4 रिक्रूटमेंट्स की सैंक्शन करिए और इसके साथ ही ये कमी पूरी होगी। और आज मैं इनसे वो फिगर लूंगी कि आज के 10 साल पहले 2008 में सरकारी अस्पताल में स्टाफ कितना था और आज कितना है, तो आप देखेंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, ना केवल मेडिकल बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ में। और निश्चित तौर पर जो गैप्स हैं उसे पूरा करेंगे। हेल्थ प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, मेरी, हम सबकी पहली प्राथमिकता। एक जो छोटा सा समस्या और भी है, यहाँ के जो स्टाफ है जो गरीब मरीज है उनके साथ दोयम दर्जे की व्यवहार करते, एक शिकायत है। दूसरा एक शिकायत और है कि यहाँ पे कुछ दलाल एक्टिव है जो मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजने के लिए प्रेरित करते। ये ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए आपके पास कुछ सुझाव हो तो आप दें और मैं इसे सुनिश्चित करूंगी। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। दीदी, आपने रियलिटी भी चेक की, कोई डॉक्टर मौके पे मौजूद नहीं थे, तो ऐसा कोई सामने? 2-3 चीज़ें ध्यान में आई हैं, उनका करेक्शन करने के, और उन जो चीज़ ध्यान में आई उन संबंधित डॉक्टर्स को कुछ नोटिस सर्व करने के लिए मैं CS से। सफाई के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं? सफाई को लेकर सफाई व्यवस्था की शिकायत बहुत है और अब उसे, क्योंकि अस्पताल ही साफ नहीं रहेगा तो हम अस्पताल में लोगों को बीमार करने के लिए थोड़ी लाते हैं, सेहत बेहतर करने के लिए लाते हैं। मतलब मेरे पास लिखित में शिकायतें हैं, चलते चलते लोग देते गए। नरेंद्र मोदी जी की एक अपील है कि जो जनप्रतिनिधि है वो सरकारी अस्पतालों में, जिला अस्पताल में भी जाएं, इलाज कराएं, अपने परिजनों को भी इलाज कराएं। तो इस मुहिम को लेकर आप क्या इनिशिएटिव लेंगे? मैं आज आई ही इसलिए हूँ
मेरे एंकल में पेन है, मैं डॉक्टर पाटीदार से कह के रही हूँ, मैं एक टाउन लेके आ जाऊँ, फिर मैं अपने एंकल को यहीं डॉक्टर पाटीदार को दिखाने वाली हूँ। और जनप्रतिनिधि जो आपके सहयोगी हैं, उनकी भी क्या अपील करेंगे कि वो इलाज को लेके जिला अस्पताल और सरकारी निश्चित तौर पे अस्पतालों में जाए? हम लोग अगर यहाँ आएंगे तो भरोसा बढ़ेगा, व्यवस्था ठीक होंगी। और मुझे ये आपको बताना अच्छा लग रहा है कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों सिजर से उनका जन्म हुआ और दोनों का जन्म एक का बुरहानपुर के सरकारी अस्पताल में हुआ और एक का भोपाल के सरकारी अस्पताल में हुआ। एक निरंतर प्रक्रिया है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, जिनकी प्रायोरिटी हेल्थ सेक्टर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम ही नहीं लाए, उन्होंने सेहत को ध्यान रखते हुए मध्य प्रदेश के 16 जिलों में ये क्रिटिकल केयर यूनिट सैंक्शन करे, तो 16 करोड़ 63 लाख की एक बिल्डिंग। और अब हार्ट अटैक से लेके किसी भी इमरजेंसी के लिए जिनके पास कहीं बाहर पहुंचना मुश्किल है, अब उन्हें क्रिटिकल केयर के लिए कहीं नहीं जाना होगा। उनका काम बुरहानपुर के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में ही क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में उनका काम हो जाएगा। और इस क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के लिए स्टाफ की सैंक्शन है। मैंने अभी NHM की हमारी ऑफिसर से बात करी और अति शीघ्र इसका जो स्टाफ का भर्ती प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो और अस्पताल दिसंबर तक बनेगा। तो दिसंबर तक क्रिटिकल केयर के लिए अप्रोप्रिएट डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो जाए, ये मेरा कंसर्न है। और रिकरिंग एक्सपेंडिचर के लिए भी इसके लिए सरकार ने पैसा सेंक्शन करा है। तो इक्विपमेंट्स मतलब 16 करोड़ की बिल्डिंग है और लगभग 4-4.5 करोड़ के इक्विपमेंट्स हैं। मतलब कुल जमा ये 24-25 करोड़ का हमारे जिले को सपोर्ट है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने 53 जिलों में से 16 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल सैंक्शन किया, उनमें से एक अपना बुरहानपुर। जिला अस्पताल के ऊपर और हाँ, मैंने देखा जिला अस्पताल के ऊपर भी इधर 6 करोड़ की बिल्डिंग सैंक्शन है, 6 करोड़ से ऊपर की बिल्डिंग, उसकी वो मजबूती बनी रहे, उसकी आज मैंने चिंता करने का प्रयास किया है। और कंसर्न एजेंसी और इंजीनियर्स को बुला के उस पर और विस्तार से मैं बात करूंगी। और एक 2-3 बातें बड़ी अच्छी हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। करीब 6 करोड़ या 4 करोड़ की सैंक्शन है हमारे ब्लड बैंक वाले और इक्विपमेंट्स के लिए। और आपको याद होगा आज के 8 साल पहले तो बुरहानपुर में सरकारी ब्लड बैंक ही नहीं था। हम ब्लड बैंक सैंक्शन करा के लाए और शुरुआत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में ब्लड बैंक शुरू हुआ था। और अब ब्लड बैंक का सिर्फ पर्याप्त नहीं था, मैं ये समझती थी, और इसकी इंपॉर्टेंस कोरोना में हमने और अधिक समझी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की और स्वास्थ्य मंत्री हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला जी की बहुत आभारी हूँ कि इस सरकार में इसको और गति प्रदान करी है। और अभी मैंने बात भी करी कि सोमवार मंगलवार में इसका जो विजिट करने वाला एक टीम आती है, जिसके बाद लाइसेंस मिल जाता है। NOC इनको हम दिलवा चुके हैं, जो उनकी रुकी हुई थी। एक मशीन ब्लड सेपरेटर की तो 50 लाख की मशीन है, उसको आने में विलम्ब हो रहा था, तो फिक्र करके वो मशीन यहाँ पे पहुंची, इसको सुनिश्चित किया है। आज मैंने डोनर्स की सूची ली है कि डोनर्स की संख्या बढ़ना चाहिए। ब्लड सेपरेटर से वो एक डोनर का जो ब्लड मिलेगा वो 3-4 लोगों के काम आएगा। किसी के काम प्लेटलेट आएंगे, किसी के काम प्लाज्मा आएगा, किसी के काम में RBC आएंगे, तो वही ब्लड हमारा अधिक काम आएगा और लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और बुरहानपुर में ब्लड सेपरेशन यूनिट होना ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। अब विषय ये है कि काम तो लगभग पूरा हो चुका है, लाइसेंस प्राप्त करके उसको आने वाले 15-20 दिन में प्रारंभ करना है। उसकी एक जिम्मेदारी मुझ पर भी है, मैं उसकी चिंता कर रही हूँ। और एक मुझे बहुत आज शांति मिली। करीब 7-8 साल पहले लेबर रूम के सामने मैंने महिलाओं की, बहनों की, माताओं की सुविधा के लिए OT